जो शीशेंग बेवफाई कर रहा है, मुझे तलाक चाहिए। तुम तलाक दोगे या नहीं? तलाक? ठीक है, मैं वकील से तलाक का समझौता तैयार करवाती हूँ। जाकर अपना सामान समेटो। ओह, मेरा नाम जियानशन है। जान हुए और मैं सगी बहनें नहीं है, लेकिन बचपन से आज तक की एक ही सच्चाई रही है कि दीदी के साथ रहने में ही हमेशा फायदा होता है। मम्मी और पापा गोद लेने की कागजी कार्रवाई करने गए हैं। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब अगर किसी ने दियांशिन को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दीदी के साथ रहने के लिए मैंने 2 क्लास जंप की और आखिरकार अपनी मर्जी से दीदी की ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। दीदी ने अपनी डिज़ाइन कंपनी खोली और मेरा वो कामचोर जीजा पहला एंजल इन्वेस्टर था। दीदी, आपने तो शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा? एक ऐसी लड़की होने के नाते जो अपनी बहन के बिना नहीं रह सकती। जाहिर सी बात है कि जहाँ दीदी होगी वहीं मैं रहूंगी। दीदी के साथ रहने के लिए मैंने फैसला किया है कि मैं जू शिचेंग के बाद जू शियांग को अपनी तरफ आकर्षित करूंगी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। ओ सुंदरी, क्या तुम नाटक कर रही हो? जियान सेन, जियान सेन, तुम कैसी हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? दीदी, मेरे हाथ में दर्द है, हथेली में दर्द है, मेरे पैर में भी दर्द है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। जो शियांग, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? अब बताओ क्या करना है? भाभी, मेरी गाड़ी तो बंद हो गई थी। मुझे नहीं पता, तुमने ही मुझे टक्कर मारी है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। शियांग, इसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी करो। ठीक है, दूसरा एंड। सुनो, जरा धीरे चलो। धीरे नहीं चल सकता। अगर अस्पताल पहुंचने में देर हो गई तो तुम्हारे हाथ का ये जख्म अपने आप भर जाएगा। मैं मुझे इस तरह से मत देखो। वैसे आज तुम ये जो तमाशा कर रही हो, आखिर करना क्या चाहती हो? मेरा इरादा तुमसे शादी करने का है। देखा नहीं था कि तुम इतनी छोटी होकर भी इतने बड़े सपने देखती हो। लेकिन मुझसे शादी करने वाली औरतों की कमी नहीं है। तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैंने तो कस के पकड़ लिया है। क्या ये काफी है? मुझे से शादी कर लो, इतनी खुशी हो रही है। हाँ, खुश हूँ। घर चलो। God is terrified. काला टाई, God is terrified. सुहाग रात है तो क्या हुआ,
मैं तुम्हारे साथ है सोना चाहती हूँ। कितना अच्छा है, अब से मैं अपनी रीति के साथ रह सकूंगी। हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें विला चाहिए बादा फ्लैट, मैं तुम्हें कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ। मेरे भाई के यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, मैं अपनी दीदी के यहाँ हाय रहूंगी। अगर तुम राजी नहीं हो तो मेरा बिस्तर पर मत आना। बिस्तर पर मैत देखा है, हम दोनों भाई तुम दोनों के कर्जदार हैं। ये औरत शियांग को सिर्फ रेसिंग आती है, वो बिल्कुल निकम्मा है। जियांगशिन के साथ नाइंसाफी हुई है। ऐसे करते हैं, एएजे से उन दोनों के सारे खर्च मैं उठाऊंगा। ठीक है। 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। मेरे भाई से मेरा खर्चा गया है। मैं तुम्हें आधा भेज रहा हूँ, अब मेरी तारीफ करो। जीजा जी अकेले कमाते हैं और पूरा परिवार मजे करता है। इस जन्म माई दीदी की लाडली बहन का रहना ऐसा ही है। शादी के 2 साल हो गए। जो शियांग को अपने भाई से मिलने वाले पैसे का आधा हिस्सा मुझे भी देना होगा। अब तलाक लेना उसके लिए शायद थोड़ा नाइंसाफी जैसा लग रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए और बढ़ गए हैं। जब समझ ना आए कि क्या चुनना है तो बस अपनी दीदी के नक्शे कदम पर चलो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। मैं घर छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। बेबी, आखिरकार तुम मेरे साथ घर चलने के लिए मान ही गई, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और मेरी दीदी घर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे भाई का चक्कर चल रहा है, इसलिए मेरी दीदी तलाक ले रही है। तो क्या हुआ? तो अगर मेरी दीदी तलाक लेती है तो मैं भी लूंगी। जियांगशिन, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने दोबारा वही बात बोलकर दिखा। अभी भी तलाक चाहिए? हाँ, चाहिए। अभी भी तलाक चाहिए? लगता है तुम अभी तक सुधरी नहीं हो। अभी भी तलाक लेना है? नहीं, अब नहीं लेना, नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। मैंने कह तो दिया कि नहीं लेना। ये तुम्हारा इनाम है। जो शियांग, तुम एक नंबर के कमीने। तलाक, मुझे हर हाल में तलाक लेना ही होगा, वरना मेरी जान चली जाएगी। अपनी जवानी के दम पर अपनी मनमानी मत करो, थोड़ा काबू में रहो। मेरा यकीन करो, ये जो शियांग है वो कमीना इंसानियत भूल गया है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाई। क्या उसने वाकई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की?
वो घटिया आदमी, अभी के अभी तलाक ले लो। दीदी, क्या आपने जीजू के उस मामले की पूरी जांच कर ली है? क्या वो सच है? सीईओ जोश जेंग ने विदेश में शेयर बाजार संभालने का झूठ बोला, लेकिन असल में वो रात को अपनी पुरानी प्रेमिका से मिल रहे थे। हेलो। मेरी जान, क्या तुम्हें मेरी याद आई? बस कुछ ही दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। तुम आजकल कैसे हो? क्या वहाँ कुछ खास बात हुई है? नहीं तो सब कुछ ठीक है। काफी देर हो गई है, अब आराम करो। जो शिजेंग ने तुमसे शादी सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए की थी। वो मुझसे प्यार करते हैं। अब हमारा पुराना प्यार फिर से जाग गया है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो उन्हें मुझे वापस कर दो। धोखेबाज मत, जिसे चाहिए वो ले जाए। क्या अभी भी तलाक चाहिए? ना नहीं, अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। दीदी, हमें अभी निकलना होगा, वरना जोशी यांग के वापस आने पर हम जा नहीं पाएंगे। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। दोनों मालकिन, कृपया दोबारा सोचिए। अगर आप चली गई तो मैं मिस्टर जो को क्या जवाब दूंगा? सब खत्म हो गया। गजब हो गया। बड़े साहब का फोन नहीं लग रहा। तो छोटे साहब का क्या? छोटे साहब तो किसी काम के नहीं है, उन्हें फोन करना बेकार है। इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हारी पत्नी भाग गई। जियान, जियान, शिन, तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बात बिल्कुल यही है। शायद हमें बड़े साहब को जल्दी वापस बुला लेना चाहिए। नन्ही धोखेबाज, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। इन पिछले कुछ सालों में मैंने कई मशहूर डिजाइनरों को अपनी कंपनी से जोड़ा है। कंपनी अब हाई एंड लग्जरी स्टाइल पर काम कर रही है और पिछले साल ये शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। दीदी, आप वाकई में कमाल है। कंपनी की तरक्की काफी अच्छी रही है। अब हम मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। ये सब तुम्हारी ही कमाई है। किसने कहा कि दीदी के सहारे रहना बुरा है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, क्या हुआ? कहाँ जाना है? नए घर वापस। चलो। दीदी, हम कहाँ रहेंगे? ये पूरी मंजिल हमारी है। हम दोनों का अपना अपना घर होगा, ताकि जब मन चाहे बातें कर सके और एक दूसरे के यहाँ जा सके। अपनी दीदी की बदौलत ऐश करना कोई शर्म की बात नहीं है। बड़े साहब का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। गाड़ियों का काफिला तैयार करो, सारे आदमियों को बुलाओ। मुझे एक इंसान को ढूंढना है। मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा क्यों हो रहा है? ध्यान शिन, खाना खाने चलो। ठीक है। नमस्ते बॉस। नमस्ते बॉस। मुझे कहिए, मुझे बुला रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें डिजाइनिंग पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए ये रेस्टोरेंट खोल दिया जो घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। अब से यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दीदी, आपका ये तलाक थोड़ा देर से हुआ। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है खुद पर भरोसा करना। आप खुद पर भरोसा करो और मैं आप पर। तुम आराम से खाओ, मुझे थोड़ी देर में एक मीटिंग में जाना है। फिक्र मत करो, मैं इस रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चलाऊंगी।
अजीब है, ये खाना इतना स्वादिष्ट है फिर भी बिजनेस इतना मंदा क्यों है? अच्छी चीज को भी पहचान की जरूरत होती है, शायद प्रचार की कमी है। ओह, मेरे पास एक उपाय है। हेलो, नमस्ते सबको। शिन्यूए प्राइवेट किचन में आप सभी का स्वागत है। मुझे होस्ट को फॉलो करना है। ये तो खाने के लिए सबसे बेहतरीन पार्टनर है। होस्ट कितने मजे से खा रही है, वह क्या खा रही है? आप लोग भी अच्छे से खाना खाइएगा। होस्ट कितनी प्यारी है। मुझे भी शिन्यूए प्राइवेट किचन में खाने जाना है। हाँ, ये शिन्यूए प्राइवेट किचन ही है। क्या आपको बुकिंग करनी है? यहाँ जगह खाली है। जी जी बिल्कुल, मैं अभी आपकी बुकिंग कर देती हूँ। क्या वो मिल गई? मिल गई। कहाँ है वह? वह लाइव स्ट्रीम कर रही है। सच में लाइव स्ट्रीम कर रही है। हेलो, नमस्ते सबको। ये शिनाबाओ की बनाई हुई एक नई डिश है। मैं पहले आप सबके लिए इसे चखती हूँ। पहला निवाला मेरे फैंस के लिए। शिनबाओ, तुमने तो मुझे बहुत ढूंढवाया। दीदी, मैं तो बर्बाद हो गई। चो शियांगो जानवर, उसने मुझे ढूंढ लिया है। नमस्ते, क्या आप भी यहाँ खाना खाने आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? मीटिंग रोकिए, आप सब मेरे साथ बाहर चलिए। भले ही जियान यू मेरे भाई से तलाक लेना चाहती हो, पर तुम इसमें क्यों पड़ रही हो? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। शुरुआत में मैंने ही तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया था और तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, इसलिए चलो शांति से अलग हो जाते हैं। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? भाई, ये कौन है? जियानशिन, जियान यू की बहन। एक सीधी सादी लड़की है। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। अब वो सोच कि वो मेरी भाभी की बहन है। मुझे सोचना होगा कि उसे कैसे हासिल किया जाए। मौका मिल गया। तुमने ही पहले मुझे उकसाया था, अब भागना चाहती हो? इतना आसान नहीं होगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा, ताकि तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी बाहर ना निकल सको। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन जानी को कैद करने की जुर्रत करे? डी, आप आ गई। चलो यहाँ से। तुम किस हक से यूज ले जा रही हो? ये मेरी पत्नी है। वो मेरी ठीक बहन है। है। भाभी, आप तलाक लेना चाहती हैं? आप हमारी जोड़ी को इस तरह नहीं तोड़ सकती हैं। इस सब के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बेहतर होगा कि हम पहले घर चलें और मेरे भाई के आने का इंतजार करें। क्या तुमने कुछ गलत नहीं किया? क्या तुम वो खनाई हो जिसने जियानशिन के साथ जबरदस्ती की और मर्यादा भूल गई? आप सबके सामने ये सब क्यों बोल रही हैं? रही बात तुम्हारे भाई की गलती की,
तो घर जाकर उन्हीं से पूछ लेना। इससे पहले अगर तुमने दोबारा जियान शिन को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मुझे लगता है तुम्हारा भाई भी तुम्हें नहीं बचा पेगा। दी, आप कितनी शानदार हैं। चलो। बात नहीं। जियान सिन, तुम मेरे साथ वापस चलो। जियान सिन। क्यों ये छोड़ने का मन नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। इस गादी का पीछा करने में मेरी मदद करो। मेन गादी का नंबर तुम्हें भेजा हूं। बहुत अच्छे जियानशिन, लगता है तुम्हारे पार निकल आई है। अगर तुम दोबारा मेरे हाथ लगी तो मैं तुम्हें पक्का कैद कर लूंगा। शराब, मेरी शराब कहाँ है? मुझे शराब दो। जो शियांग, तुम्हें इतनी शराब पीने के लिए किसने कहा? भाई, तुमने इतनी पी ली है। अगर जियानशिन डर गई तो क्या होगा? मैं जियान युए को क्या जवाब दूंगा? चिंता मत करो भाई, अब किसी जवाब की जरूरत नहीं है। भाभी और जियानशिन दोनों बहुत पहले ही जा चुकी हैं। क्या? यह सब आखिर हुआ कैसे? मैं तो खुद आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। जब आप विदेश में थे तब आपको अपने पुराने प्यार से ही मिलना था। आपके धोखे की वजह से भाभी तलाक चाहती हैं। आप मुझे इसमें मत घसीटिए। अब देखो, भाभी तलाक चाहती हैं और जियानशिन भी जा रही है। मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाओ। कैसा धोखा? भाई, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, पर क्या वो पुरानी महबूबा वाकई इतनी खास है? 10 साल पुरानी बात को अब फिर से उछालने का क्या मतलब है? आपकी वजह से मुझे भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तुम आखिर क्या कह रहे हो? यकीन नहीं आता? ठीक है, खुद ही देख लो। लिन शाओयो, मेरी उससे मुलाकात बस इत्तेफाक थी। उसे एक क्लाइंट डिनर पर लाया था। पूरे समय मैंने उसे एक अजनबी की तरह ही माना। आखिर कौन सा अखबार ये अफवाहें फैला रहा है? सच में? भाई, तो फिर जल्दी से भाभी को सब कुछ साफ साफ बताओ। इसका मतलब अब मुझे भी तलाक नहीं लेना पड़ेगा। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तुम उसे कॉल करो। आप भी ना। तुम कॉल करो। मुझसे उम्मीद मत रखिए, उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है। नहीं, अब क्या होगा? भाभी तो, उनका दिमाग बहुत तेज है। अगर वह जियानशिन को छिपाना चाहे तो मेरे रेसिंग क्लब के दोस्त भी उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। भाई, जब मैं जियान युए को डेट कर रहा था तब मैंने एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। लोकेशन मिल गई। दीदी, अगर डिवोर्स लेना है तो क्या मेरा खुद वान होना जरूरी है? और नहीं तो क्या? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद ना जोन और मेरा डिवोर्स हो जाए? तुम्हें डरना की जरूरत नहीं है। अगर जो शियांग ने तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत की तो मैं न्यूज छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं यूएस से डरती हूँ। मैं तो बस चलो जल्दी खाओ वरना ठंडा हो जाएगा।
मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दो। मीर रेसिंग क्लब ने मुनाफा कमाया है, तुम मालकिन हो तो तुम्हारा हिस्सा बनता है। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ अच्छी है, तो क्या मेन तुम्हारे साथ बुरा हूं? मेन कोई धोखा नहीं दिया है, डिवोर्स ना ही होगा। जोशियांग वाकई में अच्छा है और मेरे साथ भी अच्छा है। मुझे पता है तुम डरपोक हो और डरती हो कि जोशियांग तुम्हें परेशान करेगा। एक काम करते हैं, मुझे बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना है तो मैं तुम्हें भी थोड़ा घुमाने ले चलती हूँ। बस एक मार्ड है तो है। तुम्हें कितना चाहिए? दीदी तुम्हारे लिए उतने हाय ढूंढ देगी। मैं इन बगल वाले कमरे में हूँ, तुम यहाँ मेज करो। क्या मिस? लो आगे। मेज करो और कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाना। दीदी दीदी आप क्या सुनना चाहेंगी? मैं आपके लिए गाता हूँ। नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। दीदी क्या आप फल खाएंगी? मैं आइस शील कर अपने मुंह से खिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगी। क्या इसे दर्द नहीं होता? अगर दीदी तो 10 सहला देंगी तो डाढ़ छाला जाएगा। जियान युए ने पैसे खर्च किए तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। जियान सिन, ये अबेस जून महीना के लग रहे हैं। जियान सिन, क्या ये एब्स छूने में अच्छे लग रहे हैं? दफा हो जाओ। रुको, जाओ मत। जियान युए के पैसे तो पानी में डूब गए। जियान शिन, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बढ़ गई है। मैं अभी यही हूँ, तुम किसे देख रही हो? मैं किसी को नहीं देख रही। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? तुम्हारा हाथ भी कहाँ था? मुझे लगता है कि तुम दुनिया के तौर तरीके भूल गई हो। क्या शराब पीना इतना मजेदार लगता है? मैंने अभी तक पी ही कहा है। लगता है कि तुम सच में पीना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे छोड़ो। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हें जी भर के छूने दूंगा। मुझे पसंद नहीं है, मैं अब नहीं छूंगी। क्या तुम्हें छूना पसंद नहीं है, या फिर मेरा वाला छूना पसंद नहीं? बोलो, आखिर मुझ में किस चीज की कमी है? जब तक बताओगे नहीं तुम यहां से जा नहीं सकती। तुम काफी सख्त नहीं हो। तुम्हारे ऐप से तो बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकता। मैं तुमने ही तो मुझे बोलने के लिए कहा था। मैं काफी सख्त नहीं हूं। मैं कितना सख्त हूं, क्या तुम इसे आजमा कर नहीं देखना चाहती? जोशियांग, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से हटो। अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम इतनी जिद्दी हो, लगता है कि मुझे सच में तुम्हें बंद करना पड़ेगा ताकि तुम कहीं भी न जा सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मुझे बंद करोगे तो मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। जीजा जी, मुझे बचाइए। ये सही है। जब तक जियान शिन हमारे पास है, जियान युए को वापस आना ही पड़ेगा। दीदी, जल्दी वापस आ जाओ, सब कुछ बर्बाद हो रहा है।
तुम एक छोटी धोखेबाज हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तलाक नहीं दोगी। घर पर जो तलाक के कागजात हैं उनका क्या मतलब है? क्या? मुझे नहीं पता। क्या तुम मेरे साथ अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मैं सच में अनजान हूँ। बेबी, तुम अभी भी कितनी प्यारी हो। तुम बहुत अजीब हो। दीदी, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। बेबी, 1 मिनट रुको। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? हम कहीं और जाकर रहेंगे और अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। नहीं, मैं जियान युए को छोड़कर नहीं जाना चाहती। दीदी के बिना मेरी दुनिया पूरी तरह बेरंग है। नहीं। तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। आमतौर पर तुम्हारे खर्चे तुम्हारे भाई देते हैं, तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? चिंता मत करो, मेरे रेसिंग क्लब ने अब पैसा कमाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए ये काफी से भी ज्यादा है। अब तो कहे, एक आलसी अमीर बेगैल से डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब वो मेहनत करने लगे। क्या अब भी कोई सवाल है? ए दिमाग, जल्दी कुछ सोच। तुम खुद पर काबू नहीं रख पाते। हर रात मुझे सोने का समय ही नहीं मिलता। अब इसमें मेरी ताकत का क्या दोष? ये तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी ही गलती है। ठीक है ठीक है, मेरी ही गलती है। सब कुछ मेरी ही गलती है। वाकई जैसे को तैसा मिला है। क्या पत्नी मिल गई? मेम साहब वो जानसिन, चलो वापस। दीदी, शुक्र है आप वापस आ गई। क्यों? क्या तुम दोनों भाइयों ने यहाँ मेल मॉडल की नौकरी शुरू कर दी है? हमारे बीच एक गलतफहमी हुई है। क्या हम बात कर सकते हैं? जल्द से जल्द तलाक के कागजात पर साइन करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं साइन नहीं करूंगा। मैंने कभी कोई धोखा नहीं दिया है। यह मेरी विदेश यात्रा का पूरा शेड्यूल है। इंटरनेट पर जो तस्वीरें हैं वे चोरी छिपे ली गई थीं। मैं अपने कुछ पार्टनर्स के साथ खाना खा रहा था और उनसे बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। क्या वो तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं है? तुम उसके साथ खाना खा रहे हो और इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास और भी सबूत हैं। नमस्ते मैम। वाकई मेरी दीदी की बात ही कुछ और है। कितनी भव्यता है यहाँ। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें क्लब ले जाऊंगा। वहां मेरे सारे दोस्त तुम्हारे स्वागत के लिए लाइन में खड़े होंगे। मुझे ये पसंद नहीं है। मैम, यह रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज है। मिस्टर जो शुरू से अंत तक मिस लिन से अकेले में कभी नहीं मिले। यह साबित करता है कि वे तस्वीरें गलत एंगल से ली गई शरारती फुटेज हैं। मिस्टर झो ने मानहानि के लिए तुरंत उस मीडिया हाउस को ढूंढा जिसने यह खबर छापी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह सिर्फ व्यूज के लिए था और सच नहीं था। अरे बाप रे, ये तो सिर्फ मेरा भाई ही कर सकता है। प्रिय, मैं सच में निर्दोष हूं। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। बाकी कोई भी गैर जरूरी इंसान हो, मैं उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। तुम बस मीठी मीठी बातें कर रहे हो। डार्लिंग, मेरी एक एक बात दिल से निकली है। विदेश में रहते हुए मैं हर दिन तुम्हें ही याद करता था। मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूं। मैं जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन मुझे वहां सिर्फ तलाक के ठंडे कागजात मिले। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरा दिल कितना टूट गया था? सच में? यह सोने जैसा शुद्ध सच है। जब मैं घर आया और तुम्हें वहां नहीं पाया तो मैं चिंता के मारे बीमार पड़ गया। मुझे अभी भी बुखार है। यकीन नहीं आता तो छू कर देखो। तो क्या बुखार पेट छूकर चेक किया जाता है? क्या हुआ, लालच आ रहा है? तो फिर हम भी यही करते हैं। चलो शुरू हो जाओ। आपको वाकई बुखार है। शरीर इतना गर्म क्यों है? चलो 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 चलो, अस्पताल चलते हैं। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। श्रेयांग,
जानशीन की जिम्मेदारी अब तुम पर है। जल्दी चलो। ठीक है, मैं अच्छी तरह से जियानशिन का ख्याल रखूंगा। ऐसे तो जीना मुश्किल हो गया है। दीदी, मुझे लगता है मुझे आपके साथ ही चलना चाहिए। वे पति पत्नी बड़ी मुश्किल से अपनी गलतफहमियां सुलझाकर करीब आए हैं। तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? मेरे साथ घर चलो। तुम इतने समय से बाहर थी, अब हमें भी पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताने की जरूरत है। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। चिंता मत करो, इस बार मैं पक्का बेबी को सोने के लिए थोड़ा समय जरूर दूंगा। इस बार वतन लौटकर मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरा है। उसने वाकई मुझे ब्लॉक कर दिया। ये पक्का उस कमीनी जियान्युए का काम होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो चाची जी, मैं अभी अभी वापस आई हूँ। क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जियान्युए, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट के दम पर तुम जो परिवार में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। देखते हैं आगे क्या होता है। चाची, ये मैं खास आपके लिए विदेश से लेकर आई हूँ जो आपके व्यक्तित्व पर खूब खिलेगा। तुम्हारा वापस आना ही काफी है, तो फिर लाने की क्या जरूरत थी? तुम देश वापस आकर अपना करियर बना रही हो। क्या शीजिंग को इस बारे में पता है? उस समय मैंने अपने करियर के लिए विदेश जाने का फैसला किया था। शायद अजेंग अभी भी मुझसे नफरत करता होगा। सच तो यह है कि शीजिंग के दिल में हमेशा तुम ही थी, वरना वह तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की से शादी नहीं करता। क्या सच में? लेकिन अजेंग की तो अब शादी हो चुकी है। शादी होने से क्या होता है? सुना है कि आजकल उन दोनों के बीच तलाक की बात चल रही है। यो शीजेंग को भविष्य में अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही प्राथमिकता देनी होगी, और तुम ही उसके लिए सबसे सही जीवन साथी हो। चाची, सच तो यह है कि इन सालों में मैं भी अजेंग को कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाई। तुम हमेशा से ही समझदार और स्वतंत्र रही हो। बस यहाँ रहकर अपने काम में नाम कमाओ तो तुम शीजेंग का दिल दोबारा जरूर जीत लोगी। जो ग्रुप के लग्जरी ब्रांड की कुछ दिनों में एक नीलामी होने वाली है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेती हो तो शीजिंग तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगेगा। शुक्रिया चाची, मैं ये नीलामी जरूर जीतूंगी। बेवफाई की गलतफहमी तो दूर हो गई है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे भी वैसे ही हो। बाहर की उन फालतू औरतों को पूरी तरह से सच कर दो। अगर दोबारा उन्होंने मेरी आंखों में खटकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मेरी प्यारी पत्नी, मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये तलाक के कागनात मैं और जानशीन अभी अपने पास रख रहे हैं। बाद में तुम दोनों भाइयों का बर्ताव देखेंगे और फिर तय करेंगे कि तलाक लेना है या नहीं। ठीक है मेरी जान। इसमें ठीक क्या है? मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा बेकसूर हूँ। बस अब यही तय है। हाँ, यही तय है। मैंने लोगों को बाप को धोखा देते देखा है, पर भाई को इस तरह फंसाते हुए कभी नहीं देखा। मैं तो हमेशा एक आदर्श पति की तरह रहता हूँ। ये इस सब में मुझे भी घसीट लिया गया। दीदी, आप सच में बहुत कमाल की हैं। जीजू ने आपको खुश करने के लिए मुझे एक कार्ड दिया है, जिसे मैं कितना भी खर्च कर लूं ये कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ एक कार्ड ही तो है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मर्दों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि खुद पर भरोसा किया जाए। मुझे खुद को इतना शक्तिशाली बनाना होगा ताकि मैं ध्यानशीन के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकूं। क्या वो जियान्यू नहीं है?
चलो, अब उससे मिलने का सही वक्त है। जानशन, क्या हुआ? जरा ये देखो, 3 दिनों के बाद एक नीलामी होने वाली है। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने डिजाइन किए हुए शानदार कपड़ों के साथ उस नीलामी में हिस्सा लूंगी। अगर ये सफल रहा तो हम अपने ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा पाएंगे। उस समय हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी दीदी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। दीदी, आप सच में बहुत काबिल हैं। आप ये जरूर कर लेंगी। क्या तुम भी इस नीलामी में हिस्सा लेने वाली हो? तुम वाकई अपनी औकात से बाहर की बात कर रही हो। तुम सच में तुम काफी हद तक मेरे जैसी दिखती हो। इन सालों में जिन्हें पता है वो जानते हैं कि अझेंग ने शादी कर ली है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें लगेगा कि उसने मेरे जैसी दिखने वाली कोई हमशक्ल ढूंढ ली है। तुम्हारी तरह कौन दिखता है? तुम कितनी बदसूरत हो। अगर मेरी शक्ल तुम्हारी जैसी होती तो मैं दिन के उजाले में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम बदसूरत हो। जियानियो, क्या तुम्हें अब तक यह बात नहीं पता? 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में मैं जो ग्रुप की तरफ से हिस्सा लूंगी। जरा अंदाजा लगाओ कि मुझे ये जिम्मेदारी किसने दी होगी। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? एक मर्द का असली प्यार उसके शब्दों से नहीं जाना जाता, बल्कि उसके किए हुए कामों से पता चलता है। पिंजरे में बंद किसी चिड़िया की कोई खास कीमत नहीं होती, और सिर्फ मैं ही उसके साथ खड़े होने के काबिल हूँ। ये बदतमीज औरत कहाँ से आई है जो यहाँ आकर हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वरना अझेंग ने उसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? सच में कितनी बेशर्म है। कोई है यहाँ? सब लोग यहाँ आओ और देखो, यहाँ कोई दूसरी औरत किसी का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। बेशर्म लोग तो बहुत देखे हैं, पर इतना बेशर्म आज तक नहीं देखा। कितनी बदतमीज औरत है। यहाँ से दफा हो जाओ। दीदी, आप उसके मुंह मत लगिए। वो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं है। अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी। ठीक है, जानशन बड़ी हो गई है और अब अपनी दीदी की रक्षा करना सीख गई है। दीदी, 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे अपनी दीदी की कामयाबी का पल अपनी आंखों से देखना है। हम अपनी काबिलियत के दम पर ये टेंडर जीतेंगे। ठीक है। टेंडर प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। क्या मॉडल निकल चुके हैं? ठीक है। भाभी, आप पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में ही सो रही हैं। भाई तो आपकी शक्ल भी नहीं देख पा रहे। क्या आप दोनों के बीच सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। इन दिनों बहुत व्यस्तता है। आखिर टेंडर की मीटिंग है। ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। कृपया फिर से तलाक की बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि आप अलग हों। ये सब मेरी बहन के डिजाइन के सामने कुछ भी नहीं है। इस बार टेंडर हमें ही मिलेगा। हमारे मॉडल कहाँ है? क्रम के अनुसार अब हमारी बारी आने वाली है। इस टेंडर के लिए मैंने खास तौर पर मशहूर मॉडल्स को बुलाया है। अभी फोन किया था, वे रास्ते में ही है। मेरी बहन का काम हमेशा पक्का होता है। काम सफाई से करो। काम होने के बाद तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। ज्ञानयू, ओ ज्ञानयू, आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि न सिर्फ तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगी, बल्कि पैसा, अभी तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। अगले दावेदारों का स्वागत है। जो ग्रुप की प्रतिनिधि डिजाइनर लिन शाओयू। क्या मॉडल्स का एक्सीडेंट हो गया है और वे नहीं आ सकता? ये हौते कौचर गाउन हजारों हाथ से सिली हुई मोतियों से बना है, जो भव्यता और शान को दर्शाता है। रोशनी में बर्फ जैसे सफेद बादलों की 10 परतें एक चमकती हुई आकाशगंगा की तरह लगती हैं। ये गाउन हमारे झाओ ग्रुप के उसी निरंतर दृष्टिकोण को दर्शाता है जो शानदार और आलीशान है। यह गाउन अब तक का सबसे बेहतरीन है जो मैंने देखा है। बिल्कुल सही। और जाओ ग्रुप का ब्रांड भी सबसे बेहतरीन है। इस नीलामी की दावत में मैं इसे जीत कर ही रहूंगी। अब अगले प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। डिजाइनर डियानियो। क्या हुआ? नहीं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अभी हर जगह फोन करके पूछा। वे सब हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। सामने वाले लोग, वे हमें अपने मॉडल देने को तैयार नहीं है। अगले डिजाइनर जियानियो, कृपया तैयारी करें। रहने दो, शायद यही नियति है। ऐसे कैसे रहने दे? दीदी, मैं जानती हूँ अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांडों के साथ काम करने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी।
हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये सिर्फ एक रैंप वॉक ही तो है। मैं करूंगी। नहीं, क्या वो ये कर पाएगी? मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, तुम जियानशिन का ध्यान रखना। बैक स्टेज जाकर कपड़े बदलो और वॉक करो। नमस्ते आप सभी को। मैं यूएजी ब्रांड की डिजाइनर जियानी हुआ हूँ। इस बार मैं जो लग्जरी गाउन लाई हूँ उसमें मिनिमलिस्ट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। जटिलता को सादगी में बदलते हुए इसमें क्लासिक और फ्यूचरिस्टिक स्टाइल का संगम है। न अपने अतीत को भूलें और न ही भविष्य की राह से डरें। यह डिजाइन कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। डिजाइन स्केच भी वाकई में बहुत ताजा और अलग है। वाकई यह डिजाइनर बहुत ही क्रिएटिव और सुलझी हुई सोच वाली है। मॉडल कहाँ है? इतनी देर हो गई, अभी तक कोई स्टेज पर क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का भला क्या फायदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई मॉडल ही नहीं है और सिर्फ एक स्केच के दम पे बाजी मारना चाहती हो? हाँ, सही कहा। अगर दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो नीचे जाओ। वही तो, पीछे और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बिना मॉडल के स्टेज पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हालांकि हमें आपके डिजाइन में काफी दिलचस्पी है, लेकिन अगर काम दिखाने के लिए कोई मॉडल नहीं है तो आप इस बिडिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। यह दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी। सही बात है, अब अगली टीम को आने दें। रुकिए। सुंदरता, यह वाकई बहुत सुंदर है। ये मेरी रचना है। डिजाइन की अवधारणा संघर्ष और व्यवस्था है। लूट और भोर। माँ, मैंने सच में एक परी देखी है। ऐसे डिजाइन से हारना मुझे वाकई मंजूर है। यह कितना जीवंत है। इस मॉडल और इस डिजाइन का मिजाज बहुत मिलता जुलता है। मेरा अनुमान है कि यह हाउते कौचर निश्चित रूप से सुपरहिट होगा। सराहना अपनी जगह है, लेकिन फोटो खींचना मना है। ये मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यह मेरी भी पत्नी है। क्या तुम्हारी पत्नी नहीं है? तुम मेरी पत्नी पर अपना हक कैसे जता सकते हो? मैं भविष्य में उसे सार्वजनिक रूप से बाहर कम निकलने दूंगा। इतनी खूबसूरत है कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूं। कितना शानदार डिजाइन है। यह महिला बिल्कुल एक असली परी की तरह है। जटिलता को सरलता में बदलना, सादगी की ओर लौटना। मैं घोषणा करता हूं कि इस बिडिंग का विजेता है यूएजी ब्रांड। दीदी, ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता था कि आप सबसे अच्छी हैं। ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छी बहन है। ये कैसे हो सकता है? ये जियानशिन बार बार मेरे काम बिगाड़ रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दीदी, हमने इस बार टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। मैंने एक खास रेस्टोरेंट में शानदार दावत का इंतजाम किया है। चलो चलकर अच्छे से जश्न मनाते हैं। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो दावत खाने चलते हैं। हम बेबी ने अपने नन्हे पंख छिपा लिए हैं। आइंदा से ऐसे कपड़े सिर्फ घर पर मुझे दिखाने के लिए पहनना। सुना तुमने? नहीं सुना। तुम और तुम्हारे भाई दोनों बहुत परेशान करते हो। मेरा भाई तो डांट खाने के लायक है, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो टेंडर बिल्कुल पक्का था उसे ध्यानशिन ने आकर खराब कर दिया। बस मुझे एक मौका मिलने दो, फिर देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अजय,
तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो कहा था कि मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। लिन शियाओयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये क्या कह रही हो? अजिंग, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, मैंने टेंडर का काम बिगाड़ दिया। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे ना? भाई, आप तो अपनी बर्बादी को खुद दावत दे रहे हो, लेकिन इसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मर्दों की बातें सिर्फ झूठ का पुलिंदा होती है। भाई, भाभी यहाँ है। पत्नी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जो शिजेंग, अब कहने को कुछ बचा नहीं है। चलो अब तलाक ले लेते हैं। पर क्यों? वो दूसरी औरत मेरी बहन के मुंह लगकर उसे नीचा दिखा रही है, और अब तुम पूछ रहे हो कि क्यों? जियांशिन, इन बेकार के लोगों से क्या बात करनी। चलो यहाँ से। लड़ो, खूब लड़ो। जब तुम दोनों के बीच दूरियां आएंगी तभी मुझे मौका मिलेगा। भैया, लिन शाओयू ने कहा कि आपने उसे जो ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाभी के साथ बोली के लिए मुकाबला करने भेजा है। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिय, मेरी बात तो सुनो। वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सब क्या हो रहा है? दीदी, मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे वॉशरूम जाना होगा। तुम बस यही मेरा इंतजार करना। वैसे मुझे पता है कि लिन शाओयू वाली बात आपने जानबूझकर नहीं की थी। अब आप खुद देख लीजिए कि दीदी को कैसे समझाना है। प्रिय, मेरी बात सुनो। वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने उसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था। मुझे छोड़ो। आखिर मैं जू ग्रुप का सीईओ हूँ। थोड़ा तो मेरा मान रख लो। एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे छोड़ो। डार्लिंग, क्या सच में तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं तो नाटक कर रही थी, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। ये घर तुम्हारे बिना बिखर जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि लिन शाओयू वहां कैसे आ गई। मैंने तो उसे ब्लॉक कर दिया है, तो मैं उसे झू ग्रुप का प्रतिनिधित्व कैसे करने दे सकता हूँ? मैं सिर्फ उसी पे यकीन करती हूँ जो मैं देखती हूँ। जो ग्रुप के सीईओ होने के नाते क्या आपको नहीं पता था कि वो जो ग्रुप के प्रतिनिधि है? प्रिय, क्या है? मुझे छोड़ो। पहले भी उसने जानबूझकर वैसी तस्वीरें खिंचवाई थीं। उस जैसी औरत कुछ भी कर सकती है। प्रिय, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हें इन सब झमेलों में नहीं डालना चाहिए था। तुम चाहो तो अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मार सकती हो। रहने दो। मुझे अपने हाथ में दर्द होने का डर है। मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं तो कह ही रही थी कि जीजू में जरूर कोई बात है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम भी ऐसा ही करते हैं। हाय। आंटी जी, मैं आ गई हूँ। क्या तुमने बोली जीत ली? वैसे तो सब कुछ पक्का था, पर किसे पता था कि उस ध्यान यू ने अपनी खुद की डिजाइन कंपनी खोल ली है। वो अपने ही बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। तुमने क्या कहा? जियान यू और जियान शिन ने हाथ मिला लिया है। उन दोनों बहनों ने बोली जीत ली। मुझे तो बस झेंग और शियांग पे तरस आता है कि उन्होंने ऐसी पत्नियों से शादी की जो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। इन दोनों बहनों में से कोई भी अच्छी नहीं है। मेरे दोनों बेटों पर नजर गड़ाए बैठी है। अगर सिर्फ पैसों के लिए होता तो भी ठीक था, पर अब तो ये गद्दारी करने पर उतर आई है। तलाक होना ही चाहिए। जियान यू बहुत चालाक है। हो सकता है वो इतनी आसानी से पीछा न छोड़े। जियान शिन तो बेवकूफ है, तो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। माँ, हेलो माँ।
क्या कोई बात है? क्या बिना किसी काम के फोन नहीं कर सकती? तुम्हारा भाई व्यस्त है तो समझ आता है, पर तुम भी मुझसे मिलने नहीं आते। और मेरी वे दोनों प्यारी बहुएं, उनसे मिलना तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। बस सही मौका नहीं मिल रहा था। आप जियानशिन से मिलना चाहती हैं? मैं किसी दिन उसे लेकर घर आऊंगा। शुभ काम में देरी कैसी, आज ही आ जाओ। क्यों? क्या वह मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ, मैं मिलना चाहती हूँ। मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। तुमने हाँ क्यों कह दिया? आज मेरा एक मुकाबला है, मैं चाहकर भी नहीं आ सकता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। तुम मेरी माँ को ज्यादा नहीं जानती। नहीं, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। कोई बात नहीं, आखिरकार हम एक ही परिवार हैं। तुम फिक्र मत करो। ये यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी, आप इस शॉल में बहुत सुंदर लग रही हैं। ये बहुत ही शानदार और रॉयल है। मैंने विदेश में जब ये शॉल देखी थी तो मुझे पता था कि आप पर बहुत जचेगी। ये बच्ची कितनी मीठी बातें करती है। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। आंटी जी, जियानशिन वापस आ गई है तो वो पक्का आपके लिए इससे भी बेहतर तोहफा लाई होगी। मेरी ये मामूली सी चीज तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपके स्तर के लायक भी नहीं है। ओह नहीं, मैं इतनी जल्दी में आई कि कुछ भी नहीं ला पाई। बहू, तुम बाहरी लोगों जितनी भी समझदार नहीं हो। जब बड़ों से मिलने आती हो तो जरा भी तमीज नहीं दिखाती। किसी ने सिखाया नहीं तो कोई संस्कार नहीं है। किसे पता था कि अपने घर आने के इतने नियम होंगे? तुम क्या कह रही हो? चाची जी, जियानक्सिन की इस बात को समझा जा सकता है। आखिर वो अक्सर यहाँ नहीं आती हैं, इसलिए आपसे थोड़ी दूरी है और आपकी पसंद नापसंद नहीं जानती, तो ये तो सामान्य बात है। मेरी ये दोनों बहुएं बस दिखावे की वस्तु है। तुम्हारी तरह कोई समझदार और प्यारी नहीं है। तो मैं आगे से आपका साथ देने अक्सर आती रहूंगी। तुम आई हो तो खाली मत बैठो। जाओ और छोटे बगीचे की घास काट दो। ठीक है। इस तरह का बिना दिमाग वाला काम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि काम पूरा हो जाएगा। समझ नहीं आता कि मेरे उन दो बेवकूफ बेटों को इनमें क्या दिखा। वे तो इतने भोले हैं कि कोई उन्हें ठग ले और उन्हें पता भी न चले। चाची जी, आपको नहीं लगता कि वो मन में गुस्सा रखेगी और आपके इन कीमती पौधों को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। नन्हे फूल, तुम्हें सारी मुश्किलों को पार करना होगा और मजबूती से बड़े होना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाती हूँ। चलो। सूरज चमक रहा है, फूल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चिड़िया कह रही है शुभ प्रभात। तुम क्यों ऐसे हो? ये फूल मैंने अपने हाथों से लगाया था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हर साल ये बिल्कुल मेरी तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझसे झूठ मत बोलना। अगर फूल यहाँ है तो तुम्हें भी यहाँ होना होगा। फूलों का यह गमला मेरे पति ने मुझे तब दिया था जब वह जीवित थे। अब वह चले गए हैं और यह फूल भी मुरझा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियानक्सिन इतनी लापरवाह दिखने के बावजूद पौधों के लिए इतनी धैर्यवान होगी। मुझे लगा था कि जियानक्सिन बस मामूली और गंवार है, लेकिन नहीं पता था कि उसका दिमाग भी खराब है। एक मामूली फूल के सामने नाच और गा रही है। इसने तो जो परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम्हें कोई खास काम नहीं है तो अब वापस चली जाओ। अपना सारा ध्यान काम पर लगाओ। आंटी, आप चिंता न करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ताकि अजय मुझे देख सके। लिन शियाओयू, पैसे वापस करने का कोई इरादा नहीं है क्या? यह मत सोचना कि हुआक्सिया में छिपने से सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए 7 समुंदर पार नहीं आऊंगा? बस पीछे ही पड़ गए हो, इतनी क्या जल्दी मची है? क्या ये बस थोड़े से पैसे नहीं है? भले ही हमारा लिन परिवार दिवालिया हो गया हो, पर मैं जल्दी झो परिवार की बहू बनने वाली हूँ। ये थोड़े से पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। एक मरता हुआ पौधा, तुम इसके पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? शुश, शिया हुआ, हमें इनकी बातें नहीं सुननी। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? शिया हुआ सब कुछ समझ सकता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे निश्चित रूप से बचा लूंगी। हालांकि वह थोड़ी नासमझ है, पर फिर भी काफी प्यारी है। लगता है मेरे बेटे की पसंद उतनी बुरी भी नहीं है। माँ, धूप बहुत तेज है। आप यहाँ थोड़ी देर रुक कर वापस चली जाइए, वरना आपको लू लग जाएगी। यहाँ का काम बस मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस निश्चिंत रहें। मुझे डर है कि तुम अपनी अनाड़ी हरकतों से मेरा बगीचा खराब कर दोगी, इसलिए मैं यहाँ निगरानी करने के लिए रुक रही हूँ। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। तुम कैसी बहू हो, न तो बड़ों का मिजाज समझती हो और न ही पौधों का ख्याल रखना आता है। मेरे बेटे ने तुमसे शादी की, यह उसकी फूटी किस्मत थी। मैंने उनसे शादी की, ये असल में मेरी फूटी किस्मत थी। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। न केवल उसे कुछ नहीं आता है, बल्कि वह बड़ों का सम्मान भी नहीं करती है। किसी ने उसे संस्कार नहीं सिखाए, तभी तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे झाऊ परिवार का नाम खराब कर रही है। किसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया? मेरी दीदी ने मुझे सिखाया है। तो तुम्हारी दीदी ने ही तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया, उसे खुद भी कोई तमीज नहीं है। आपने क्या कहा? मेरी दीदी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोनों बेटे बहुत कबीला है? मेरे बेटे बिल्कुल। जीजा जी की आए दिन आए अफसानों की खबरें ना आती रहती है। वे रोज मेरी बहन के लिए मुसीबत खादी काटते हैं। इसका मतलब है कि मेरा बेटा। अगर आदमी अपनी इज्जत नहीं काटता तो शादी हुई को भी जैसा है। तुम क्या तुम? और रही बात जो शियांग की, माँ आप इतना कायद कानून जानती है तो आपने यूज ढंग से क्यों नहीं सिखाया? क्या तुम मुझे सीख दे रही हो? वो बहुत जल्दबाज है, बहुत गुस्से वाला है, बात बात पर मुंह फुला लेता है और बहुत ज्यादा पोजेसिव भी है। मैं गुस्से से फट रही हूँ। माँ और आप भी। सच तो यह है कि आप में भी बहुत बड़ी कमी है। तुम बादों को सिखाओगी? ये तो हेड हो गई। ये बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। देखिए आपकी बातें बहुत कड़वी होती हैं और आप हमेशा दूसरों की दुखती रागों को छत्ती हैं। इस तरह की बातें सुनकर किसी को भी बहुत दुख और तकलीफ होती है। मुझे समझना ही आता कि परिवार के लोग ऐसे दुख देने वाली बातें क्यों करते हैं। मेरा डील, तुम मुझे जान से मार दोगी? क्या तुम मुझे गुस्से में मार देना चाहती हो? माँ मैंने कहा था ना कि आप चार्डी अंदर चाली जाइए। देखिए अब आपको गर्मी लग गई है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी अंदर ले चलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुस्सा दिलाने से आप बीमार हो गई हैं। ये तो अनर्थ हो गया। कोई इतनी बड़ी मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता है? वहाँ सुरक्षा घंटी है। माँ मैं आपको छोड़कर सुरक्षा कर्मी को बुलाने कैसे जा सकती हूँ? आप बस रुकिए, मैं अभी आपको वापस ले चलती हूँ। माँ निश्चिंत रहिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या मेरी यह बहू मुझे जान से मारना चाहती है? बस अगर वह बटन दब जाए तो मदद के लिए कोई आ जाएगा। माँ मैंने कहा था ना कि ताकत से चमत्कार होता है। चलिए। मेरी बची कुची उम्मीद भी अब खत्म हो गई। माँ हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है? माँ शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, एक बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। दवाई, मेरी दवाई। दवा, मेरी दवा। ये लीजिए। तुम्हारी मेहरबानी से मैं लगभग अपने ही घर में मर गई होती। माफ कीजिए माँ, तो क्या अब आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हैं? मुझे अभी भी थोड़ी घबराहट हो रही है। जाओ और सूप बनाओ ताकि इसे पीकर मुझे थोड़ा चैन मिले। माँ लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर हमारे घर के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं फोन करके आपके लिए सूप मंगवा सकती हूँ। वह बस मेरे पास रुकना नहीं चाहती।
मौका मिलते ही भागना चाहती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मंगवाने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मेरे लिए खाना बनाओ। अगर खाना बनाना भी नहीं आता तो मेरे बेटे का ख्याल कैसे रखोगी? माँ, आप जरूर बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी, तो क्यों ना ऐसा करें, आप मुझे सिखाइए। एक सास होने के नाते अपनी बहू के सामने अपनी नाक नहीं कटवा सकती। ठीक है, समझो आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मुझसे सीखने का मौका मिल रहा है। जाओ और सब्जियां तैयार करो। ठीक है। ये क्या कर रही हो? जल्दी ढूंढो। पहले मछली कढ़ाई में डालो, इसे तेल में तलो और फिर इसमें पानी डालो जब तक कि मछली डूब न जाए। आखिर में 3 ग्राम नमक, 2 ग्राम अजीनोमोटो, 15 ग्राम कुकिंग वाइन। माँ, 3 ग्राम नमक कितना होता है? देखा, इतना होता है 3 ग्राम। बाकी तुम डालो। माँ, आपकी आंखें तो पैमाने की तरह हैं। आप सच में कमाल हैं। अगर तुमने मेरी कला का 10वां हिस्सा भी सीख लिया तो शियांग का दिल जीत लोगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बस ऐसे ही। खाना तैयार है। वाह, देखने में तो ये लाजवाब लग रहा है। लीजिए माँ, एक घूंट पीकर देखिए। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। चलो, कम से कम तुमने कोशिश तो की। आखिरकार तुमने इसे बनाया है, पहले तुम चखो। शुक्रिया माँ। कैसा है? क्या यह इतना अच्छा है कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई? आगे भी मुझसे सीखते रहना। यकीन मानो तुम शियांग का दिल जीत लोगी। माँ, मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, इसमें नमक बहुत ज्यादा है। जल्दी मुझे पानी दो, बहुत खारा है। माँ, क्या आपको सच में खाना बनाना नहीं आता? किसने कहा? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सूप खराब हो गया। मैंने तो ठीक वैसे ही किया जैसा आपने बताया था। मैंने तुम्हें एक एक कदम सिखाया, फिर भी सूप ऐसा बना। बात ही बुद्धू हो। ठीक है माँ, अगर आपको मुझसे इतनी ही चिढ़ है तो जो पानी मैंने आपके लिए निकाला है उसे मत पीजिएगा। सूप और भी बेहतर बनेगा। वैसे इसे थोड़े गर्म पानी में भिगो दें, बस थोड़ा सा नमक डालें, इसे दबाया जा सकता है। सच में, जब आप घर से बाहर होते हैं तो अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। माँ, आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं सिखाया तो तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओगी। तुम्हें बहू होने का अपना फर्ज नहीं पता और फिर भी तुम अपनी सासू माँ का मजाक उड़ा रही हो। देखना, मैं शियांग से कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी। जब से तुम यहाँ आई हो तुमने घर का सारा माहौल बिगाड़ दिया है। मैंने ऐसा कब किया? कब नहीं किया? तुम तो फूल भी ठीक से नहीं लगाती। मैं एक बात कहती हूँ और तुम 10 बातें सुनाती हो। गुस्से की वजह से मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम फिर से जुबान लड़ा रही हो। अब तो तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता। तुम आखिर कर क्या सकती हो? अब तुम रो क्यों रही हो? अभी तो मैं भी नहीं रोई हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं। आप जानबूझकर मुझे निशाना बना रही हैं। जब से मैंने जो परिवार के घर में कदम रखा है, आप बस मुझ में कमियां ही निकाल रही हैं। मुझे आपके जो परिवार की बहू अब और नहीं बने रहना। अरे नहीं, अब रोना बंद करो। मुझे घर जाना है। हेलो जो शियांग, तुम कहाँ हो? आज मेरी रेसिंग की प्रतियोगिता है। क्या हुआ भाभी? चियानशिन का फोन लगातार नहीं लग रहा है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? ये तो बहुत बुरा हुआ। वो मेरी माँ से मिलने गई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं जाकर देखती हूँ।
वो फोन क्यों नहीं उठा रही? रेस बस शुरू ही होने वाली है। तुम कहां जा रहे हो? मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम मेरी जगह ले लो। मैं मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मीटिंग अभी रोक दो। झाऊ साहब, पार्टनर पूरी तरह से तैयार हैं और वे आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इंतजार कर रहे हैं। जब से ध्यानशीन माँ के पास गई है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार घर वापस जा रही हूँ। शेड्यूल रद्द करो, कॉन्ट्रैक्ट को आगे के लिए टाल दो। मेरी पत्नी, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। सूरज आसमान में चमक रहा है, कलियां मुझ पर मुस्कुरा रही है, चिड़िया कह रही हैं शुभ प्रभात। ये आखिर क्या तुम बात क्यों हुई? अपना छोटा बैग पीठ पर लाद कर। प्लीज अब रोना बंद करो। तुम इतना ज्यादा कैसे रो सकती हो? मैंने इतनी देर तक मेहनत से काम किया, यहाँ तक कि आपके लिए सूप भी बनाया। आपने मेरी कद्र नहीं की, वो तो एक बात थी, लेकिन ऊपर से आप मुझे डांट रही हैं। मैं जाओ शिया के वापस आने का इंतजार करूंगी और उससे तलाक मांगूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या अब ठीक है? जब तक तुम रोना बंद रखोगी, तुम जो भी कहोगी मैं वही मान लूंगी। सच में? हाँ सच में, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ, 50 की उम्र तो कुछ कर दिखाने की होती है, तो अपना डब्ल्यू कीजिए। तुमने छोटा स्कूल बैग क्यों पहना है? लगता है मैंने जहरीले मशरूम खा ली है। ये पक्का कोई भ्रम है। मुझे जरा चुटकी काटो। चुटकी काटो। श्यांग दीदी, जीजा जी, आप लोग यहाँ कैसे आए? जी आनशीन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं माँ के साथ समय बिता रही हूँ, मैंने फोन नहीं देखा। मैंने जियानशिन को यहाँ बस नियम सिखाने के लिए बुलाया है। वह बहुत नासमझ है, कुछ भी नहीं सीख पाती। मैं उससे सिखा रही हूँ। सच तो यह है कि माँ मेरे साथ बहुत अच्छी है। हमने साथ मिलकर एक छोटे से पौधे को बचाने का वादा भी किया है। उन्होंने मुझे खाना बनाना भी सिखाया। मैं पहली बार खाना बना रही हूँ, मछली का सूप। मेरी जान, तुम तो बहुत कमाल की हो। तुमने मछली का सूप भी बनाया, तो मुझे इसे जरूर चखना चाहिए। नहीं, रुको। क्या तुम अपने पति की जान लेना चाहती हो? जियानशिन बहुत मासूम है, लेकिन इस जियानयू का कुछ कह नहीं सकते। जियानयू, सुना है तुम बहुत काबिल हो गई हो। शीजिंग के पैसों पर पलकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। माँ, आप खाना खाइए, ये उस सूप से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। दिन भर थक गए होगे, थोड़ा और खाओ। शुक्रिया माँ। भैया और भाभी बड़ी मुश्किल से साथ आए हैं, कहीं आप उन्हें फिर से अलग न कर दें, वरना जानशिन फिर से मुझसे तलाक मांगने लगेगी। एक औरत जो घर की परवाह किए बिना बाहर काम करती है, उसकी नजर अब घर के कारोबार पर है। माँ, ये डिश भी बहुत अच्छी है, आप इसे चखिए और कम बोलिए। अगर यह खाना इतना ही अच्छा है, तो सारा तुम ही खा लो। शुक्रिया मम्मी। तुम्हारी इन हरकतों से हमारे जो परिवार की बदनामी हो रही है। मैं बस एक कंपनी चलाती हूँ, मुझ में कोई खास काबिलियत नहीं है। घर चलाना सिर्फ मर्दों का काम नहीं है। एक मर्द जो प्यार देता है वो उसे कभी भी वापस ले सकता है। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि एक औरत भी पूरे घर का बोझ उठा सकती है। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, आप मेरी प्रेरणा है। भाभी की सोच बहुत बड़ी है। पता नहीं था कि जियान यू इतनी महत्वाकांक्षी है। बड़ा इरादा है। बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वह पैसा मेरे जो परिवार का ही डूबेगा। जियान यूए बहुत काबिल है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भले ही नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे झो परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। माँ, वैसे तो मैं अपनी दीदी को
ओह, मेरी दीदी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वे दुनिया की सबसे काबिल इंसान है जिन्हें मैंने देखा है। अगर मैंने कंपनी खोलने की हिम्मत की है तो मैं हारने से नहीं डरती। अगर मैं हार भी गई तो मुझ में फिर से शुरू करने का हौसला है। मैंने सुना है कि माँ ने भी सब कुछ अपने दम पर शुरू किया था। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मुझे माँ से भी बहुत कुछ सीखना है। तो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। भाभी जिस तरह माँ से भिड़ रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये परिवार बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। बहुत अच्छे भाभी, आपने क्या खूब कहा है। भाभी आपने सच में बहुत अच्छा कहा। क्या अच्छा कहा? जियानशिन ने बिल्कुल सही कहा था। इतने बबे हो गए हो, लेकिन तेरा भी गंभीरता नहीं है। चलो बैठो। सिर्फ मुझे ही क्यों डांट रही हैं? मैंने आखिर कहा ही क्या है? माँ, वो आपने उन्हें तो डांट दिया है, तो अब आप मुझे नहीं डांट सकती। खाना खाओ। बेबी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी काबिल हो कि तुमने मेरी माँ को मना लिया। वो तो है ही। माँ को अचानक दिल में दर्द हुआ तो मैंने बिना सोचे उन्हें अपने साथ ले लिया। माँ ने तो शिन्यू में प्राइवेट किचन आकर मेरा साथ देने का वादा भी किया है। मेरी बेबी कितनी समझदार है। तो क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं तो शायद मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। क्या पैर मुड़ गया है? अगली बार से तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। समझ गई। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर घर ले चलता हूं। जोशियांग, ये दिशा सही नहीं है। मुझे नीचे उतारो। तुमने मेरी माँ का ख्याल रखा है तो जाहिर है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जोशियांग, जोशियांग, तुम तो भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो। जो शिजेंग, क्या माँ मुझे पसंद नहीं करती? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी बेहतरीन हो कि भला कोई तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगा? वो तो है, मुझसे शादी करना तुम्हारी खुशकिस्मती है, लेकिन मैं काम में इतनी व्यस्त थी कि कुछ शिष्टाचार भूल गई। मुझे बहुत पहले ही ज्ञानशिन के साथ माँ से मिलने जाना चाहिए था। तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस जैसी हो वैसी ही रहो। मेरी ही कमी थी कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लिन शियाओयू को हमारे बीच दरार डालने का मौका मिल गया। क्यों ना हम उसे खाने पर बुलाएं और सब कुछ साफ कर लें। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि मेरी पत्नी कितनी दरियादिल और कितनी आकर्षक है। तुम्हें पाना मेरी खुशकिस्मती है। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तरह सेवा करूंगा। तो फिर तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जियनसिन साही के राही अगर ध्यान से देखभाल की जाए तो उम्मीद है। आंटी, ये फूल अभी पूरी तरह मारे ना ही है, इन पर बीमार लग रही है। इनकी उन्ना मैं आपके लिए नए गमला ले आऊं? इन फूलों की देखभाल जियनसिन कर रही है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियान सिंह इतनी लापरवाह है, वो फूलों को मारना डेलवा ही बहुत बड़ी बात होगी। जियानशिन मासूम और प्यारी हाय, वो कुछ ढोंगी लोगों से तो काहिन बेहतर है। ये बुधिया जियान सिंह की तरफदारी क्यों करने लगी? तुम यहाँ किस काम से आई हो? मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। जियान सिंह के दिल में इन कोई चल कपट नहीं है, लेकिन जियान युए अलग है। वो ए जेंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और बाहर दुनिया में घूमना फिरना चाहती है। महिलाओं का भी अपना करियर होना चाहिए। ये जे काल के जमाने में तुम एक नौजवान होकर मुझे से भी ज्यादा प्यूरने ख्यालत की कैसे हो सकती हो? आंटी, मैं तो बस एजेंट के हक के लिए बोल रही हूँ। है खाई, मैं थोड़ा था गाई हूँ, तुम आप जाओ।
तो फिर मैं चालती हूँ। आप अच्छे से आराम कीजिए। हाँ। ये बुधिया भी जियान शिन और जियान युए की तरफ बोल रही है, तो फिर आप मुझे बुरा मत मानना। क्या जियान सिंह ने अपना एक प्राइवेट रेस्टोरेंट नहीं खोला है? तो जियान सिंह से हाई शुरू करते हैं ताकि जियान युए को मेरी ताकत का पता चल जाए। काम को सावधानी से और गुप्त तरीके से करना। काम होने के बाद तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं सबसे तेज असर वाली दवा डालूंगा कि वे 3 दिन और 3 रात तक दस्त से परेशान रहेंगे। तब मैं उनके रेस्टोरेंट की खाद्य सुरक्षा की शिकायत कर दूंगी ताकि ध्यानशिन का रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो जाए और जियान यू को गहरा झटका लगे। ये किस तरह की दुकान है? इस दुकान की अब कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये बेकार सी दुकान। सच में इसके बारे में सोचकर ही रोमांच महसूस हो रहा है। हेलो अजय, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मिस लिन, नमस्ते। मैं जियान यू हूँ। जियान यू? मिस लिन, क्या आप एक बार शिन्यू प्राइवेट किचन आ सकती हैं? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ ताकि हम ढंग से बात कर सकें। माफ कीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है। मिस लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। दीदी, दीदी आप आ गई? हाँ, मैं यहाँ मिस लिन को खाने पे बुलाने आई हूँ। तो फिर वहां खड़ी क्यों हो? अंदर आइए। शेफ ने नया मेनू तैयार किया है जो बहुत स्वादिष्ट है। मैं? जो कि जो भी आता है वो मेहमान होता है। जो शेयांग, जल्दी आओ और इन्हें अंदर ले जाओ। ठीक है, आइए आइए, चलिए इस तरफ से। मैं पता नहीं दवा डाल दी गई है या नहीं। इन पकवानों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? आज कुमारी लिन को यहाँ बुलाया है ताकि सब कुछ साफ साफ कह सकूं। चिजेंग और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है और मैं चाहती हूँ कि कुमारी लिन बीते कल को भुला दे और हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। दीदी ने कितनी अच्छी बात कही। कुमारी लिन, आप बहुत काबिल हैं। आपको जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे प्यार करे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कुमारी लिन, अगर आप मेरी दीदी को परेशान नहीं करेंगी तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप क्या खाना चाहेंगी? मैं आपके लिए कुछ भी बना सकती हूँ। हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा चक्कर देखिए। हाँ, और देखिए कि क्या आप हमारे रेस्टोरेंट के लिए कोई सुझाव दे सकती हैं। ओह ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सत्यानाश हो, दवा डाले इतना वक्त हो गया है, अभी तक कोई ग्राहक इसका शिकार क्यों नहीं हुआ? कहीं मेरी किस्मत ही इतनी खराब तो नहीं? कुमारी लिन बातों में तो बड़ी आसानी से मान गई, लेकिन एक निवाला तक नहीं खा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खाने में हल है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर खाइए ना। ठीक है। बेबी, बेबी, माफ करना, मुझे माफ करना। मुझे हाल ही में जुकाम हुआ है और दूसरों को संक्रमण न हो इसलिए मैं वापस। जियान युए ने उदारता दिखाते हुए तुम्हें खाने पर बुलाया और जियान शिन ने भी तुम्हारा स्वागत किया। फिर भी तुम्हें क्या परेशानी है? मिस लिन, अगर तुम समझौता नहीं करना चाहती तो सीधा कह सकती हो। जरूरत नहीं है ऐसी ऊंची चालें चलने की। मुझे समझ आ गया, तुम अब तक नहीं खा रही हो क्योंकि तुम अब भी मेरे जीजा जी की वो औरत बने रहना चाहती हो। तुम वाकई मेरे भाई को भूल नहीं पाई हो और दूसरों का घर तोड़ना चाहती हो। तुम इतनी जवान हो, फिर भी कुछ अच्छा क्यों नहीं करती? तुम्हें घर तोड़ने वाली औरत बनना इतना पसंद क्यों है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खाती हूँ। मैंने खा लिया, मैंने सच में खा लिया। कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो और खाओ। ये पूरी प्लेट तुम्हारी ही है, इसे कोई तुमसे नहीं छीनेगा। दवा डाले हुए काफी समय हो गया है, शायद अब तक किसी ने इसे खा लिया होगा। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी।
क्या किसी ने जुलाब खा लिया और कोई हादसा हो गया? बहुत बढ़िया, मेरा मौका आ गया है। मेरी प्यारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो। इससे शादी कर लो। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम भी उनके लिए बहुत खुश हो ना? जोर से बोलो, शर्माओ मत, संगीत बजने दो और नाचते रहो। मैं जरा आती हूँ। आओ, मैं तुम्हारे नाम जाम पीती हूँ। आशा है कि हर दिन आज की तरह खुशहाल हो। मैं जरा आती हूँ। मेरी पत्नी सही कह रही है, आगे से हम उन सभी कड़वी बातों को भूल जाते हैं। आओ, एग्जाम हो जाए। मैं जरा जाना चाहती हूँ। मिस लेन, ये जाम पी लो और हम अपनी पुरानी कड़वाहट खत्म करते हैं। मैं जरा जाना चाहती हूँ। आखिरकार हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरी शादीशुदा जिंदगी अब खुशहाल है और उम्मीद करता हूं कि तुम अतीत को भूल जाओगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जियोगी। ये जाम तुम्हारे नाम। अजय, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। छी, कितनी गंदी बदबू है। क्या कुमारी लेन का पेट खराब है? ये तो सच में बहुत बदबूदार है। उन्होंने अभी हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाया है। कहीं खाने में तो कोई समस्या नहीं है? नामुमकिन है। मैंने इन सभी सामग्रियों की कड़ी निगरानी की है, इनमें कोई समस्या नहीं हो सकती। अगर ये वाकई में खाने की सुरक्षा का मामला है तो हमें इसके तह तक जाना ही होगा। आखिर हमने ही उन्हें खाने पर बुलाया है, हम लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं दे सकते। हाँ, सही बात है। कुमारी लिन, क्या आप ठीक हैं? हमें शक है कि रेस्टोरेंट के खाने की सुरक्षा में कोई कमी रह गई है। आपकी सुरक्षा के लिए हम रेस्टोरेंट के खाने की पूरी जांच करना चाहते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमारे यहाँ खाना खाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा पेट पिछले कुछ दिनों से खराब है, सच में। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तब तो ये और भी जरूरी है, कहीं इससे हमारे रेस्टोरेंट की बदनामी ना हो जाए। हाँ, और हो सकता है कि ये किसी दुश्मन का काम हो जो हमारे मशहूर रेस्टोरेंट से जलते हैं और उन्होंने जानबूझकर खाने में कुछ मिला दिया हो। खाने की सुरक्षा का मामला छोटा या बड़ा हो सकता है, हमें इसकी पूरी जांच करनी ही होगी। मैं अभी इसी वक्त किसी को यह पूरी जांच के लिए भेजता हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। मैं सच में कुमारी लिन, सोचा नहीं था कि आप इतनी उदार होंगी। आप फिक्र न करें, मैं उस गुनहगार को जरूर ढूंढ निकालूंगी। तो सच में किसी ने जानबूझकर दवा मिलाई है। अच्छा हुआ कि लिन शियाओयू इसका शिकार हुई। अगर किसी ग्राहक की तबीयत खराब हो जाती तो दुकान बंद करनी पड़ती। तो जहर मिलाने की साजिश, बस पता नहीं है कि इस सबके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। जो कोई भी हो, उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हे भगवान, ये क्या है? मिस लिन को इतना प्रताड़ित किया गया है। दवा मिलाने वाला इंसान बहुत ही घटिया है। हाँ, असल में यह खाना मिसलिन के साथ गलतफहमी दूर करने के लिए था। अब तो सब उल्टा हो गया, बल्कि इससे उसे नुकसान ही पहुंचा है। हमें उसे साफ साफ समझाना होगा, वरना उसे लगेगा कि हमारे पूरे परिवार ने मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया है। रेस्टोरेंट और भाभी की प्रतिष्ठा के लिए हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। मिस्टर झो, वीडियो में दवा मिलाने वाला हमें मिल गया है। मिस्टर जो, मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तुम क्या तुम कर रहे हो? ये तो बुरा हुआ। कहीं वो मेरा नाम ना उगल दे। बेहतर होगा कि तुम सच बताओ। अगर तुम अड्डे रहे तो हमारे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। खुश हूँ। मिस लिन की हालत बहुत बुरी हो गई है। मुझे सब सच बता देना चाहिए। मैं सब कहूंगा। मैं सब कुछ सच कहूंगा। मैं सब कुछ सच कहूंगा। मैं सब कुछ सच कहूंगा। उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था।
तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मिसलिन साफ तौर पर निर्दोष दिख रही है, उन्हें फंसाया गया है। सही कहा। क्या वो पागल है? खुद को ही जहर देना। हालत इतनी खराब कर ली है कि अब वो इंसान जैसी भी नहीं लग रही। आप लोग इसकी बकवास पर यकीन ना करें। वो जैसा आदमी है कुछ भी कर सकता है। वो हमारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। मिसलिन आप पीड़ित है, मैं यकीनन आप पे भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि यह सब किसने किया है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो मुझे इस शर्मनाक हरकत का पता नहीं चलता। मैंने अभी सुना कि दुकान में किसी की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैंने पास के सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए हैं और सच में कुछ हाथ लगा है। माँ, आप इतनी होशियार हैं। हाँ बिल्कुल। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं पहले अस्पताल जाती हूँ। अरे रुको, असली गुनहगार जल्दी पकड़ा जाएगा। क्या आप नहीं जानना चाहती कि आपको किसने नुकसान पहुँचाया? माँ, आपको क्या पता चला है? जल्दी बताइए ना। मैंने खास तौर पर रेस्टोरेंट के बाहर की फुटेज देखी है। किसकी साजिश है यह साफ दिख रहा है। आंटी, अब तो जहर देने वाला भी पकड़ा जा चुका है। हो सकता है मैं ही थोड़ी मुसीबत झेल लूं। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें आपको न्याय दिलाना ही होगा। हाँ, चाहे हमें रेस्टोरेंट ही क्यों ना बंद करना पड़े, लेकिन हमें इस बात को पूरी तरह से साफ करना होगा। नहीं इसकी। आप चिंता ना करें, हम किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तू सच में तुम भाई हो। सियाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आखिरकार वो है दूसरी और हाय निकली। कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है? आप बस करो, पहले इस हॉस्पिटल ले चलो। हेलो, तुम पैसे नहीं लौटाओगी है ना? ये मत सोचना कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं सकते। हम वशिया पहुंच गए हैं। ठीक है। ए जाओ तुम लोग। क्या मैं तुमसे डारती हूँ? जाती हूँ तुमसे डारती हूँ। ये सब जियान शिना और जियानुए की वजह से है। ऐसा क्यों है कि उन्हें कुछ ना ही हुआ और मेरी हालात इतनी खराब है। बस देखते जाओ, मैं उन्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। उसने हुमैन जहर देने की कोशिश की और अब हुमैन है उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठाना पड़ रहा है। कभी नहीं सोचा था कि ये लिन शाओयू इतनी घाटिया होगी। शायो पहले कितनी अक्की बातची थी, वो हाइसी कायस बन गई। जियानुए ने यूस आके मन से बुलाया था, लेकिन उसने भलाई का बदला बुराई से दिया। उसने जियानुए की अच्छाई का फायदा उठाया है। अगर उसने मेरे खिलाफ साजिश की होती तो चलता, लेकिन यूस बिल्कुल नहीं चाहिए था कि वो जियानशिन को निशाना बनाए। उसने भाभी को निशाना बनाया वो एक बात है, लेकिन खाने की सुरक्षा एक बड़ा मामला है। वहां ही अगर यूएस की साजिश कामयाब हो जाती तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पास जाता। ये औरत कितनी खतरनाक है। ठीक है, आप हुमेन जानना चाहिए। जो परिवार के लोग भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। अनहोन मेरे साथ ऐसा किया है। मैं जल्द ही उन्हें सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं बस भावनाओं में बह गई थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मुझे इसकी सजा भी मिल गई है, तो अब आप लोग इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। तुम कहती हो कि तुम्हें दुख है, क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं हो रहा है? तुम्हारा वीडियो मैंने सबूत के तौर पर क्लाउड पर अपलोड कर दिया है। तुमने जानबूझकर जहर दिया है। अगर मैं इस मामले को आगे ले जाऊं तो तुम्हारी साख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। दीदी, अब तो कमाल है। क्या मैं कमाल नहीं लग रहा?
मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं हमेशा से सिर्फ अपनी पत्नी जियान यू से प्यार करता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा हमें परेशान करने की हिम्मत की तो फिर मेरा बुरा रूप देखोगी। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए प्यार है। चाची ने भी कहा था कि तुमने शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम मुझे भुला नहीं पाए। बस बहुत हुआ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे लगता है कि मेरी बहू तुमसे लाख गुना बेहतर है। अस्पताल का खर्च मेरे खाते में भेजना मत भूलना। चलो यहाँ से। आखिर क्यों क्यों मुझे कुछ नहीं मिला और ऊपर से तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अगर मैं खुश नहीं हूं तो तुम सबको भी खुश नहीं रहने दूंगी। पहले मुझे तुम दोनों से कुछ पूर्वाग्रह थे। मैं जियानक्सिन और जियानय को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अब लगता है कि तुम दोनों बहनों से शादी करना इन दोनों बदमाशों की खुशकिस्मती है। आओ। माँ, मुझसे और जियानक्सिन से भी कुछ गलतियां हुई हैं। आप बहुत उदार हैं। हम आपका सम्मान करते हैं। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया था। यह कंगन तुम दोनों बहनों के लिए है। इसे माँ की तरफ से एक छोटा सा उपहार समझो। वाह, ये कितना सुंदर है। माँ, ये बहुत कीमती है। माँ ने दिया है तो इसे रख लो। माँ, आप थोड़ी पक्षपाती हो रही हैं। हमें तो कभी इतनी अच्छी चीज नहीं मिली। यह तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास अपनी प्यारी बहुओं के लिए और भी उपहार हैं। और भी है। यह जो ग्रुप के शेयर है मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रत्येक के लिए 20%। क्या ये सही है? माँ, ये तो मेरे शेयरों से भी ज्यादा है। अगर इन दोनों लड़कों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो उन्हें घर से बाहर निकाल देना। अब देखती हूँ कि तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे करते हो। शुक्रिया माँ। जब तुम दोनों मुझे प्यारा सा पोता दोगी तब और भी मिलेगा। और मेरा क्या पोता पैदा करने के लिए मुझे और मेरे भाई को भी मेहनत करनी होगी। आप बिना घास खिलाए बैल से दौड़ने की उम्मीद तो नहीं कर सकती ना? क्या तुम थोड़े सभ्य बन सकते हो? ठीक है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। इस बार मैं अपने भाई को आगे नहीं निकलने दूंगा। माँ, हमने खाना खा लिया है। किसने कहा? मुझे नीचे उतारो। अभी भी हंस रही हो? तुम दोनों भी थोड़ी जल्दी करो। आंटी जी। मैडम, यह लिन शियोयू जबरदस्ती अंदर घुस आई हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। आंटी जी, मैं बस झेंग से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले लगा था कि तुम एक समझदार लड़की हो, इसीलिए मैंने समर्थन किया था कि तुम मेरे बेटे के साथ रहो। अब देख रही हूँ कि तुम जियान यू के मुकाबले बहुत घटिया हो। आंटी जी, अब से बिना किसी काम के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इन्हें बाहर छोड़ आओ। लिन शोयू, तुमने हमसे इतने पैसे उधार लिए हैं और पैसे देने से कतरा रही हो। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? जल्दी पैसे वापस करो। क्या मैंने नहीं कहा था कि थोड़ा और इंतजार करो? मैं जल्द ही जो परिवार की बड़ी बहू बनने वाली हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे ये थोड़े से पैसे नहीं चुका पाऊंगी? थू है, हमने पहले ही जांच कर ली है। जो परिवार की बड़ी बहू तुम बिल्कुल नहीं हो। अभी भी हमें धोखा देना चाहती हो? बिल्कुल। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। मुझे छोड़ो, मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर। बचाओ।
बचाओ 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 बचाओ। क्या वो लिन शियोयू नहीं है? उसे इन आदमियों ने क्यों घेर रखा है? नहीं, भले ही मेरी उससे दुश्मनी है, लेकिन मैं उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। क्या तुमने उस औरत को देखा? वो एक बहुत ही अमीर खानदान की बहू है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे पता है, वह जो परिवार की छोटी बहू है। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। मैं अभी उससे कहकर तुम्हारा पैसा वापस करवाती हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा और बाद में मामला बिगड़ गया तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा कि तुम जो कह रही हो वह कर दिखाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। चलो यहाँ से। देख लूंगा तुझे। ये लोग कौन थे? उन लोगों ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, पर पैसे लौटाने के बजाय वे उल्टा मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं। मुझ जैसी एक बेचारी अकेली औरत आखिर कर भी क्या सकती है? अरे ऐसी भी कोई बात है क्या? आजकल तो उधार लेने वाले ही शेर बनते हैं। मैं बेबस हूँ, क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है कि मैंने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं, पर फिर भी तुम मेरी मदद करने आई हो। मैं सच में बहुत भावुक हो गई हूँ। कोई बात नहीं, जब तक तुम अपनी गलतियां सुधार कर घर तोड़ना छोड़ दोगी तब तक हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। चिंता मत करो, मैं पक्का ऐसा ही करूंगी। मैं भला किसी का घर क्यों तोड़ूंगी? चैन यूए ही तो वह दूसरी औरत है। अगर तुम लोग बीच में नहीं आते तो मैं आचिंग के साथ बहुत पहले ही फिर से एक हो गई होती। अब जब तुम खुद ही यहाँ आ गई हो तो मेरा कर्ज भी तुम ही चुकाओ। वैसे भी ये सब तुम बहनों की ही गलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिनबा। क्या आप सबने मुझे याद किया? ये हमारी दुकान की नई डिश है। रिवा के मुताबिक पहले मेरे फैंस खाएंगे। क्या खाएंगे? बंद करो ये सब, चलो निकलो यहाँ से। चलो बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? फौरन बाहर जाओ। धंधा तो काफी अच्छा चल रहा है, हम चले जाएंगे, और पहले पैसे निकालो। कारोबार काफी अच्छा चल रहा है, हम चले भी जाएंगे, पहले पैसे निकालो। तुम लिन शाओ को तो जानती ही होगी। आजकल हमारी बातचीत काफी ज्यादा हो रही है। तो फिर ठीक है, हमें पैसे दे दो और हम चले जाएंगे। माना कितना बदल गया है। अब उधार लेने वाले भी घर आकर धमकी देने लगे हैं। मेरी चीनी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, इसका क्या मतलब है? धमकी देने जैसी, और लेनदार वगैरह के बारे में कुछ कह रही है। सही कहा, अगर पैसे नहीं दी तो तुम अपना धंधा नहीं कर पाओगी। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। अगर तुम लोगों ने फिर से हंगामा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बॉस, आखिरकार ये ख्वाहिश है, बात को ज्यादा ना बढ़ाना ही बेहतर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हमें उससे बातचीत करनी चाहिए? मुझे डराने की कोशिश मत करो, बस ये बताओ पैसे कैसे दोगी? ये सारे बर्तन धो दो, तभी मैं पैसे दूंगी। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? मुझे समझ आ गया। ख्वाहिशा में एक रिवाज है कि पहले हमें काम करना होगा, फिर वो पैसे देगी। ओह हाँ बिल्कुल, यहाँ उनके पास एक कहावत है कि उधार लेने वाला ही असली मालिक होता है। वाशा के लोग अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, ये बर्तन हम धो देंगे। अपने हाथों से मेहनत करना सीखो, बुरी राह छोड़कर सही रास्ते पर आओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। सुनहरे बाल वाले, तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है। बर्तन साफ नहीं धुले हैं। अपने बगल वाले को देखो। मैं घर पर अपनी माँ के काम में अक्सर मदद करता हूँ। ये कौन सा नया ट्रेंड है? ये बहुत ही अजीब है, पर मुझे पसंद आया। मुझे मस्कुलर लड़कों को घर का काम करते देखना बहुत पसंद है। मैं स्ट्रीमर को बड़ा इनाम दूंगी। काम खत्म, पैसे निकालो।
ये लो, अपने गांव वापस जाकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। 2300 रुपये? क्या हमें भिखारी समझ रखा है? हमारे साथ मजाक कर रही हो? 7000। 7000? मैं तुझे 7000 देता हूं। इसे पकड़ कर ले जाओ। बचाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? ध्यानचंद कहाँ है? ये सब आखिर हुआ कैसे? 3 खूंखार लोग यहाँ हंगामा करने आए थे और उन्होंने मालकिन को अगवा कर लिया। कह रहे थे कि उन्हें छुड़ाने के लिए फिरौती के पैसे लाने होंगे। आखिर ज्ञानशिन ने किसे नाराज किया था कि उसे ऐसी बेरहमी का सामना करना पड़ रहा है? ज्ञानशिन बचपन से मेरे साथ रही है, उसने कभी कोई दुख नहीं झेला। वो अपहरण करता। मेरी पत्नी को परेशान तो नहीं करेंगे? उसे दर्द से बहुत डर लगता है। अब क्या होगा? अगर आज पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। जल्दी, हमें जियानशिन को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। अगर तुम लोग जो परिवार से पैसे लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अच्छे से सेवा करनी होगी। अगर मैं दुबली, बदसूरत या मोटी हो गई और जो परिवार ने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्या ये दबाव आपको ठीक लग रहा है? थाई मसाज बस नाम का ये, मुझे फल खाना है। जी अभी लाया। तुम जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। तुम दोनों भी खाली मत बैठो, बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को खरीद कर लाओ। क्या तुमने उसके घर पर फोन नंबर छोड़ा है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? फोन लगा करो। उसने कॉल करने को कहा है, तो फोन कहाँ है? लिन शियाओयू को कॉल करो। बड़े भाई, आप बहुत समझदार हैं। चल हट यहां से। लिन शियाओयू, तुम्हारी उस अमीर सहेली की कोई परवाह नहीं करता। जल्दी पैसे वापस करो। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर में कोई तुमसे मिलने आएगा। हवांग माओ। अब और इंतजार नहीं होता, अब सब बर्दाश्त से बाहर है। क्या जियानशिन ने इतनी जल्दी हार मान ली? बहुत बढ़िया, उनके पास वाकई तरीके हैं। जो परिवार के लोगों को यहाँ बुलाना क्या मुश्किल है। बस ये बात चारों तरफ फैल जाए तो जो परिवार पैसे देकर उसे जरूर छुड़ा लेगा। ठीक है। हवांग माओ, मेरी चाय कहाँ है? अभी लाया, अभी लाया। तुम दोनों इधर आओ। लिन शियाओयू चाहती है कि हम मामला बड़ा कर दें। क्यों ना, हम भी चलन के साथ चलें और लाइव स्ट्रीम शुरू करें। हाँ सही कहा, हम ऐसा करेंगे। अपहरण का लाइव स्ट्रीम करेंगे। अपहरण? बस यही करेंगे। सब हो गया? ठीक है, इधर देखकर बोलना है क्या? नमस्ते सबको, यह हमारा लाइव स्ट्रीम रूम है। यह हमारी बंधक है और मैं अपहरण करता हूं। वाह, इतनी अच्छी सेवा। मैं भी बंधक बनना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों के साथ कैसे जुड़ना होगा? किसी अपहरणकर्ता का इंतजार है। ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूँ, काफी जल्दी है। ये क्या है? ये रिवॉर्ड है, कोई हमें गिफ्ट भेज रहा है। तो इसका मतलब है कि हम घर जा सकते हैं। घर जा सकते हैं? तुम सब यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? ये तोहफे देने वाले दर्शक हमारे अन्नदाता है, तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई हुनर है? हुनर? मैं होला डांस कर सकता हूँ। ठीक है, एक करके दिखाओ। मैं गा सकता हूँ। तुम दोनों, मैं फ्लावर हैंड डांस कर सकता हूँ। एक और तोहफा मिला है। जल्दी 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 जल्दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने सारे हुनर दिखा दो। अभी खबर मिली है कि कार की नंबर प्लेट फर्जी है। अब हम क्या करेंगे?
पिछली बार ध्यानशिन भाग गई थी। मैंने अपने भाई की तरह जियानशिन पर भी ट्रैकर लगा दिया था। तो जल्दी देखो जानशीन अभी कहाँ है। मिल गया। मेरी औरत को अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उन बदमाशों के ठिकाने को तहस नहस कर दूंगा। सऊदी का सबका शुक्रिया। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद। तुम काम चोरी कर रहे हो। कैसी काम चोरी? और तुम क्यों हाँफ रहे हो? इतनी सी तकलीफ भी नहीं झेल सकते। और मैं तुम्हें मुख्य सदस्य समझ रही थी। दीदी, आपको नहीं पता मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं। बच्चा तुम ठीक तो हो ना? ये पागल लोग, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम मोटी कैसे हो गई हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं किडनैपर 101 बना रही हूँ। सबको सही रास्ते पर लाने में मदद कर रही हूँ। क्या? ये आखिर किसने किसका अपहरण किया है? उसके घर से आखिरकार कोई आ गया है। जल्दी उसे यहाँ से ले जाओ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। वैसे बड़े भाई, जरूरी काम मत भूलना। हाँ, जरूरी काम। सुश्री जियान, आपने अभी तक हमें मोबाइल से पैसे निकालना नहीं सिखाया है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, है ना? सच में? कितने सारे पैसे हैं? ये आखिर हुआ क्या है? उस दिन शिया ओयू ने कहा था कि वे उसके पैसे के कर्जदार हैं। वे उसे वापस नहीं कर रहे थे, इसलिए वे आज मुझसे अपना पैसा मांगने आए थे। तो मैंने उन्हें सिखाया कि खुद पैसे कैसे कमाते हैं और खुद के दम पर जीते हैं। किसने कहा? साफ है कि लिन शियाओ यू हमारी कर्जदार है और उसने कहा था कि तुम उसका कर्ज चुका सकती हो, तभी उसने हमें तुम्हारा अपहरण करने को कहा था। ये नीच औरत, मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। फिर से लिन शियाओ। तो फिर पुरानी दुश्मनी और नया बदला सब एक साथ निपटाएंगे। कोई है? इन लोगों को संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दो। मिस लिन, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? शायद आपको पता चल गया है कि पोल खुल गई है और आप पैसे लेकर भागने वाली हैं। क्या आप लोगों ने मुझे पहचान लिया? तुम कितनी बुरी औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपहरण करवाने की? पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुमने ज्ञानशीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जहर देना, नशीली दवा खिलाना और अपहरण के लिए उकसाना, अब तुम बस कानून की सजा का इंतजार करो। नहीं, ये सब तुम लोग हो। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ओजेंग, जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर ज्ञान युए नहीं होती तो मैं मिसेज जू होती। तुम दोनों बहनें मेरा कर्ज चुकाने के ही लायक हो। अगर मेरी बहन नहीं भी होती तब भी जीजा जी तुम जैसी दुष्ट और कड़वी औरत के साथ कभी नहीं रहते। जी अनसिन, तुमने कहा था ना कि हम अच्छे दोस्त बांध सकते हैं। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, बाटम खुद हाय किसी काम की ना ही निकली। शियांग, जब मैं तुम्हारे भाई को डांटे कर रही थी तब क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी भाभी बनूं? का तुमने बहुत ज्यादा जहरीले मशरूम खा लिए हैं जो तुम्हें वहां हो रहा है। मेन जियान युए, मुझे माफ कर दो। मुझ पर भूत सवार था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं अभी इसी वक्त देश छोड़ कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ये बात तुम जाकर पुलिस से कहो। अगर मेरी जिंदगी खराब हुई तो हम तुम में से किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं तुम सबको बेदुआ देती हूँ। हुमैन बात दुआ दे रही हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हारी बददुआ से कुछ होगा? बेबी काई हुआ? बेबी, कहीं तुम पर अस पागल औरत की बददुआ का असर तो नहीं हो गई? बहुत डांट हो रहा है। कोई बात नहीं, बस बता दो मेरे पास और कितना समय है?
मैं इसे सह सकती हूँ। 10 महीने। क्या सिर्फ 10 महीने? क्या मेरे पास 1 साल भी नहीं है? तुम क्या कह रही हो? तुम गर्भवती हो? क्या मैं गर्भवती हूँ? हाँ, जब हम तुम्हें अस्पताल लाए और जांच करवाई तब पता चला कि तुम गर्भवती हो। मैं दीदी से पहले गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? आप अभी गर्भवती नहीं हुई हैं, तो मैं पहले कैसे हो सकती हूँ? दीदी ने मुझे अभी तक बच्चे को संभालना नहीं सिखाया है। मैं तो गई। बच्चा होना तो अच्छी बात है, और वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, मैं पिता बनने वाला हूँ। बाओ बाओ, तुम चिंता मत करो। आगे चलकर मैं तुम्हारी और बच्चे की पूरी तरह रक्षा करूंगा। क्या तुम्हें याद है माँ ने तुमसे क्या वादा किया था? तुम्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे। सच में? मैंने आपके लिए एक प्रसव देखभाल योजना बनाई है। मैं आपके लिए 5 प्रसव सेविकाएं 24 घंटे तैनात करूंगी। और आपकी गर्भावस्था के दौरान सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आपको बस अच्छे से आराम करने की जरूरत है। बाओ बाओ, अब से तुम हमारे परिवार में सबसे ऊपर रहोगे। तो ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। दीदी, क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? मुझे अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास कम लग रहा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी जल्द ही तुम्हारा साथ देने वाली है। मेरी पत्नी भी गर्भवती है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह मेरी प्यारी, तुम ऐसे इधर उधर मत चलो। मेरी पत्नी को इतनी जोर से मत पकड़ो। भगवान का शुक्र है, आखिरकार मुझे पोता पोती मिलने वाले हैं, वो भी एक बार में कम से कम 2। जल्दी जाओ और हमारे लिए एक पूरे परिवार की तस्वीर खींचो। पूरा परिवार एक साथ ही अच्छा लगता है। ठीक है। आओ माँ। चलो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। चीज